अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मुखातिब हूँ 12वीं जमात के तलबा व तालिबात से, जो कि कुछ दिन बाद एग्ज़ाम में बैठ के अपने पेपर को हल कर रहे होंगे। बहुत मुखलिसाना कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने सारा साल तैयारी की है, आपने अकेडमीज़ ज्वाइन की, आपने टेस्ट सेशन दिए, आपने कॉलेजेस ज्वाइन किए और पूरा साल आपने तैयारी की है। सो नाउ it's very important to understand some rules, and it's very important to remember some tips when you go for your exam, when you will sit in your exam and when you will deliver the concepts जो आपने सारा साल समझा है उसको आपने डिलीवर करना है। और अगर उस डिलीवरी के टाइम पे जो आपने सारा साल पढ़ा है, सारा साल याद किया है, अगर उसमें गड़बड़ आ गई, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उसको डिलीवर नहीं कर पाए, then there will be a problem for you। आपके पास जो रिज़ल्ट कार्ड आएगा उसमें प्रॉब्लम होगी। तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी पहले, एग्ज़ाम में बैठने से पहले। सारा साल इम्पोर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए, पढ़ना, चीज़ों को सीखना, समझना, बट ये जो 15, 20, 25 दिन होते हैं एग्ज़ाम के दिन और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज यू नीड टू ऑर्गेनाइज द कॉन्सेप्ट्स, यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, योर डेरिवेशंस, योर मैथमेटिकल पॉइंट्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है किसी स्टूडेंट के लिए कि वो चीज़ों को याद करता है फिर उनको डिलीवर भी कर पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इशू ये रहता है, चीज़ों को याद करते हैं, चीज़ों को रटे लगाते हैं, एवरीथिंग इज़ ओके एंड फाइन, लेकिन होता क्या है, एट द टाइम ऑफ द अटेम्प्ट, एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी दे लूज देयर कॉन्फिडेंस। यहाँ पे आके गड़बड़ होती है, यहाँ पे आके प्रॉब्लम होती है। तो कुछ टिप्स हैं, अगर आप उनको सुन लें और आप उन पे अमल कर लें, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दिस। सो आप इस बात को समझें। द फर्स्ट टिप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट प्लान योर ईच डे। प्लान योर ईच डे, यस यू हर्ड राइट, प्लान योर ईच डे। और इस बात को समझें कि सिर्फ आपका एग्ज़ाम का दिन ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम से पहले जो आपके 15-20 दिन हैं, हर एक दिन की वैल्यू, हर एक दिन की इम्पोर्टेंस उतनी ही है जिस दिन आपका एग्ज़ाम है। वो क्यों होती है? क्योंकि इन डेज़ में आपने अपने आप को पॉलिश करना होता है, जो चीज़ें याद की होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करना होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम टेबल बनाएं। आप यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे टीचर्स आपको मिलेंगे जिन्होंने पूरी पेयरिंग स्कीम्स और पूरे टाइम टेबल्स बताएं, आप उनके अकॉर्डिंग चलें, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो द थिंग इज़ कि आप इस बात को समझें कि आपके दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्लान योर डे, प्लान योर ईच डे बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले वाले जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको लिमिटाइज करते हैं, और एंड यू मस्ट ट्राई टू लाई इन द फील्ड ऑफ एग्ज़ाम। इससे बाहर नहीं जाना, सिर्फ फिर आप अभी उस फील्ड में रहेंगे जिसमें रहते हुए आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आप कुछ नहीं करें, भूल जाएं सारा कुछ, एक्सक्यूज़ कर लें, मैं नहीं कर सकता, मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो ये आपका फ्यूचर है, आपका मुस्तकबिल है, आपने इसको संवारना है, कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं आपके लिए काम कर सकता, आपने अपना टाइम टेबल मैनेज करना। द सेकंड पॉइंट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि पास्ट पेपर्स को नहीं देखे। फोकस ऑन द पास्ट पेपर्स, एट लीस्ट कम से कम पिछले 5 सालों के पेपर्स को आपने लाजमी पढ़ना है। उसमें MCQs हैं, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 70 to 80% तो पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं पिछले 5 से 7 साल के आप पेपर्स पढ़ लें। मैं कहता हूँ मिनिमम कम से कम 5 साल के पास्ट पेपर्स को आपने लाजमी पढ़ना है। When you will read and when you will go through from the past papers, you will be able to write down आंसर्स इन द एग्जाम 70 to 80% ईजीली। ये बहुत आसान है आपके लिए। आप पास्ट पेपर्स पे लाजमी फोकस करें। एग्जाम में जाने से पहले पिछले 5 साल के पेपर्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ें, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, लॉन्ग क्वेश्चन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए पास्ट पेपर्स में से। उसके बाद बुक तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, आपको आइडिया हो जाता है, कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा आ रही है, कौन सी कम आ रही है, और कौन सी जो है ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मुझे नहीं आती, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, मसला ही कोई नहीं होगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज राइट मोर, डोंट जस्ट रीड। हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते जाते हैं। अच्छा, आपने पढ़ लिया, 10 दफ़ा पढ़ लिया, फिर उसको बंद करें, बुक को साइड पे रखें, फिर उसको लिखें। जब आप लिखेंगे आपका माइंड तब ऑर्गेनाइज करेगा चीज़ों को। साल के तौर पर मैंने कुछ पढ़ा अभी, तो मैंने पढ़ने के बाद मैंने उसको बंद कर दिया। अब मैं जब लिखता हूँ ना, फिर माइंड में वो चीज़ सुनी हुई, देखी हुई और पढ़ी हुई आती है, फिर मैं उसको लिखता हूँ। और अगर आपने एग्ज़ाम में जाने से पहले नहीं लिखी और पक्की नहीं हुई, तो एग्ज़ाम में जाके आपको ये प्रॉब्लम है।
So you just need to write down each and everything which you are reading, which you are listening, which you are watching. So आप उसको लिख के लाजमी देखेंगे. Tip number 4 is, which is very important, and it is what? Focus on the multiple choice questions. Multiple choice questions are the real game changers. 10, 15, 17 नंबर के MCQs आपके पेपर में हैं जो कि टोकन क्वेश्चन होते हैं. आपने टिक लगाया और ठीक है, तो कोई दुनिया की ताकत नंबर काट ही नहीं सकती. MCQs पे फोकस करें आप. MCQs की सेपरेटली आप तैयारी करें और दिन में एक वक्त दें सारी बुक्स को, उनके MCQs को देखें. पास्ट पेपर्स पे से भी देखें और जो बुक में दिए होते हैं आप उनको भी लाजमी देखें, उनको रिवाइज करें, उनको देखते रहें. और उसके बाद बच्चे गलती करते हैं, मुसलसल पढ़ते रहते हैं, 6-6 घंटे मुसलसल बैठ के पढ़ते हैं, 8-8 घंटे. ऐसे ही नहीं करना. छोटी छोटी ब्रेक्स लें. पोमोडोरो टेक्निक है कि आप फॉर एग्जांपल अगर 45 मिनट्स पढ़ते हैं तो आप उसमें कुछ 10-15 मिनट की ब्रेक लें. डेफिनेटली ब्रेक. 25 मिनट पढ़ते हैं, 5-6 मिनट की ब्रेक लें, पानी पिएं, रिलैक्स हों, कंफ्यूज नहीं करें खुद को, पजल नहीं करें और रिलैक्स रहें. आप जितना ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे, काम रहेंगे, कूल रहेंगे, कलेक्टेड रहेंगे, आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है. तो आप ब्रेक्स ले लेके आप अपने सिलेबस को कवर करें. ब्रेक्स छोटी छोटी होनी चाहिए. यही नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, आपने 1 घंटा पढ़ा है तो 2 घंटे की ब्रेक होगी. डोंट डू दिस. आप अब 1 घंटा पढ़ा है तो आप उसमें से 10, 15, 20 मिनट की छोटी सी ब्रेक लें, पानी पिएं, कुछ खाएं पिएं और अगेन आप अपने स्टडी टेबल पे आ जाए. ठीक है. तो नेक्स्ट टिप इज, आपकी बुक में जितने डायग्राम्स आते हैं, आपकी बुक में जितने डायग्राम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, फिगर्स आती हैं जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आती हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं, उनको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें. एक दफ़ा नहीं, 2, 3, 4, 5 दफ़ा करें. इतनी दफ़ा करें कि अगर मैं नाम लूँ, आपकी सिर्फ नाम सुने तो आपके माइंड में वो पूरी पिक्चर आ जाए और आप उसको इजीली ड्रा कर सकें. आइज बंद करके भी उसको आप कर सकें. होता है पता है क्या बच्चों के साथ, एग्जाम में जाते हैं, अच्छा वो पिक्चर देखी होती है, उसको एक दफ़ा भी ट्राई नहीं किया होता. एग्जाम में जाते हैं, ट्राई करते हैं, फिर पता क्या होता है कि पिक्चर किसी चीज़ की होती है, बना कुछ और देते हैं, लेबलिंग नहीं कर पाते, उस पर लिख नहीं पाते. क्यों? प्रैक्टिस नहीं होती. इट्स अ लैक ऑफ प्रैक्टिस इज समथिंग लाइक कि आप डिस्ट्रॉय करते हैं अपनी तैयारी को. छोटी छोटी चीज़ें, इनको आप समझेंगे नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस. म्यूट कर दें अपने मोबाइल को, साइलेंट पे कर दें, नोटिफिकेशंस ऑफ कर देंगे. टिकटॉक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ईच एंड एवरीथिंग इज़ फॉर यू बट नॉट राइट नाउ. अभी के लिए नहीं है ये आपके लिए सारा कुछ. ये आप बाद में यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो 15-20 दिन है ये कभी वापस नहीं आएंगे, कभी भी वापस नहीं आएंगे. सो फोकस्ड रहें आप. ये बात याद रखें कि ये 15 से 20 दिन आपकी ज़िंदगी के बहुत ही अहम दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. दे विल नेवर कम बैक. ये कभी भी वापस नहीं आएगा. आप चाहेंगे भी तो वापस नहीं आएंगे, कभी भी नहीं वापस आ सकते. तो इस चीज़ को माइंड में रखें. आपका एक एक लम्हा बहुत कीमती है, आपका एक एक सेकंड कीमती है, तो ज़ाया नहीं करें. टिकटॉक है वो पड़ा रहेगा, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आपकी स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स हैं, चलती रहेंगी. बट बच्चों, मेक श्योर इन 15 दिनों में, इन 20 दिनों में, इन 30 दिनों में, जो एग्ज़ाम से पहले और ड्यूरिंग एग्ज़ाम, मोबाइल के पास नहीं जाना. हाँ, ज़रूरत है, किसी फ्रेंड से बात करनी है, आपको कोई काम है, एंड यू कैन turn on your mobile and you can use it, but without any purpose, without any need, don't go there. Don't do this. Please save yourself, secure yourself, and just study and study. And the next point is, बच्चों, ये एक ऐसी टिप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसको समझ लेते हैं ना, आपके पेपर में बैठने के दौरान और पेपर में बैठने के बाद भी आपको सुकून देगी. वो क्या है? Don't compare yourself with others. अब ये बात पक्की है, आप जहाँ पे खड़े हैं ना, 10 बच्चे हो सकता है आपसे पीछे हों, 5 बच्चे आपसे आगे हों, या 10 आपसे आगे हों, 5 आपसे पीछे हों. आप एक ऐसी प्लेस पे खड़े हैं जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं खुद को. बट ना तो आपने पीछे वालों से कंपेयर करना है, ना आगे वालों से कंपेयर करना है. अच्छा, कंपैरिजन में होता पता क्या है? कंपैरिजन में एक बंदा इज़्तिराब का शिकार हो जाता है. अगर नीचे वालों को देखेगा तो एक खुशी सी फील होगी, मोटिवेशन सी आएगी कि हाँ, इनको नहीं आता, मुझे तो आता है. और अगर ऊपर वालों को देखो, मायूस हो जाएगा, इसको आता है, मुझे नहीं आता. सो यू हैव नो नीड टू कंपेयर योरसेल्फ. अपने आप को कंपेयर नहीं करें अपने दोस्तों के साथ, फेलोज के साथ. हाँ, आप स्टडी करें, आप पढ़ें, आप ये देखें कि मेरा इतना हो गया है तो मैं इसको मज़ीद आगे जो रहता है वो करूँ. आप अपने आप को देखें ना, अपने आप से कंपेयर करें खुद को. 5 मिनट पहले मुझे कुछ नहीं आता था, 5 मिनट बाद मुझे ये आता है. अपने आप से कंपैरिजन करें. दूसरों से कंपैरिजन करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, नर्वस होंगे. किसी ने ज़्यादा कर लिया, बताओ, ओ इसने तो ज़्यादा कर लिया, मेरा क्या बनेगा. किसी ने कम किया, मोटिवेट हो जाएंगे. सो कंपेयर नहीं करना खुद को. ये डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है. कंफ्यूज हो जाएगा. कंपेयर नहीं करें. जितना किया ना, अपनी मेहनत से नंबर लेना आपने.
परेशान नहीं होना। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रुप स्टडी। जब ग्रुप स्टडी का बड़ा एक कल्चर भी है और लोग इंजॉय करते हैं इसको, ग्रुप स्टडी को, लेकिन ये बात याद रखें, अक्सर होता पता क्या, हम भी ग्रुप स्टडी करते हैं तो ग्रुप स्टडी में अक्सर ये होता है कि जो हमारे फेलोज़ होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, पढ़ते कम में बातें ज़्यादा करते हैं। तो किसी ऐसी ग्रुप स्टडी का हिस्सा नहीं बनना जहाँ पे वक्त ज़ाया होता है। किसी ऐसी ग्रुप स्टडी का हिस्सा नहीं बनना जहाँ पे आपका वक्त ज़ाया हो, जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो। सो सिक्योर योर सेल्फ फ्राम दीज काइंड ऑफ स्टडी ग्रुप्स, स्टडी सर्कल्स। अपने आप को दूर रखें इनसे, अकेले में पढ़ लें, या किसी एक दो ऐसे दोस्त के पास बैठें जो बहुत सिंसियर हो, सेंसेबल हो और आपसे ज़्यादा आता हो। आपको जिसको आपसे कम आता है वो आपको क्या सिखाएगा। तो फाइंड आउट द फेलोज एंड फ्रेंड्स जिनको ज़्यादा आता है। ज़ाहिर है आपको तभी फ़ायदा होगा ना, तो आप ऐसी कंपनीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें, बट वहाँ पे ना जाएं जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो, जहाँ पे अक्सर म्यूज़िक लगा होता है और स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसी कोई स्टडी नहीं होती है, ठीक। ये डिस्ट्रैक्शन होती हैं, वक्त ज़ाया होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि नमाज लाजमी पढ़ें। आप बच्चों के एग्ज़ाम्स आते हैं, नमाज छोड़ देते हो। अल्लाह के बंदो, खाना छोड़ते हो, सांस लेना छोड़ते हो, कुछ भी नहीं छोड़ते आप, सारा कुछ करते हो। मोबाइल पे भी आप ऑनलाइन रहते हो, सारा कुछ करते हो, बट क्या होता है जी, नमाज नहीं बचा पा रहा। क्या जी, एग्ज़ाम आ गया जी। अल्लाह के बंदो, बाकी सारे काम आप कर रहे हो, सो एक इस काम से आगे भी नहीं। सो नमाज पढ़ें आप, नमाज पढ़ेंगे तो आपके वक्त में अल्लाह पाक बरकत डाल देगा। थोड़े वक्त में आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट रहेंगे जब अल्लाह पाक की ज़ात से, आसानी होगी बहुत सारी। और उसके बाद ये है कि आप फोकस्ड रहें, कंफ्यूज ना हो, नर्वस ना हो, कॉन्फिडेंट रहें, और जो होना है वो होकर रहना है। बस तैयारी करते रहें, नताइज अल्लाह पाक के हाथ में है। माइंड में रखें, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, और आप वाकई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ से आगे भी जा सकते हैं। तो अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें हमेशा, ठीक। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपने कोई यहाँ से सीखा हो, तो ज़रूर इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलते हैं अल्लाह ने के बाद।